ईश्वरी मां शारदे, हे श्वेत कमल पूप नयन वेद ग्रंथ साकार सपन बस कंठ दार झंकार दार मम विद्यामय अमृत रस भर दे। हे सरस्वती मां शारदे, वागेश्वरी मां शारदे, हे वीणावादिनी, हे हंसवाहिनी, हे विद्यादायिनी शब्द प्रदायिनी, हे वीणावादिनी, हे हंसवाहिनी, हे विद्यादायिनी शब्द प्रदायिनी, कर प्रकाश उदित उजियार कर ज्ञान किरण कण कण में भर दे। हे सरस्वती मां शारदे, वागेश्वरी मां शारदे, हे श्वेतांबर रत पुलकित शोभित देवलोक में अति सुशोभित, हे श्वेतांबर रत पुलकित शोभित देवलोक में अति सुशोभित, पर उल्लास उमंग उन्माद, पर उल्लास उमंग उन्माद जन जीवन आनंद आनंद वर दे। हे सरस्वती मां शारदे, वागेश्वरी मां शारदे, कह कड़ेल मां दास तिहारो नित नमन वंदन स्वीकारो, कह कड़ेल मां दास तिहारो नित नमन वंदन स्वीकारो, कृपा करो ममतामयी माता मनवांछित इच्छा पूर्ण कर दे। कृपा करो ममतामयी माता मनवांछित इच्छा पूर्ण कर दे। हे सरस्वती मां शारदे, वागेश्वरी मां शारदे, हे सरस्वती मां शारदे। धन्यवाद। जब भी पत्रकार संकट में होते हैं तो साहित्य की ओर भी बढ़ते हैं और हम एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। और मैं गीता अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ क्योंकि आज विषय का परिचय उन्हीं को देना है। पिछले महीने साहित्य सेवा समिति को 9 वर्ष पूरे हो गए और इन 9 वर्षों में हमारी बहुत उपलब्धियां रही और सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी पिछले 9 वर्षों में पुस्तकों का बहुत बड़ा मतलब लोकार्पण हुआ है, जिसमें हमारी आदरणीय सुनीता लुला जी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। मेरे ख्याल से 2 बड़े कार्यक्रम काव्य धारा के अंतर्गत इन्होंने किए हैं, 5 किए हैं, जिसमें कई पुस्तकों का लोकार्पण किया और इनके मैं आत्मविश्वास को दाद देता हूँ क्योंकि वे अकेले अपने बलबूते पर ही पूरा कार्यक्रम करती हैं। और परसों मैंने एक और साझा संकलन देखा है इनका, शब्द नहीं मुरझाते, वो संकलन भी हाँ जी उनका भी हमारी कविताएं जी, तो वो भी बहुत अच्छा संकलन हुआ है। ये एक दूसरा कदम होता है काव्य पाठ के अलावा, जब पुस्तकों का प्रकाशन होता है तो एक अगला पड़ाव होता है जिससे हमारी कविताएं जनता तक पहुंचती हैं और साहित्यिक संस्थाएं इस ओर दिखा रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए कि आप निकालते हैं तो हम भी निकाले, हम निकालते हैं तो दूसरे भी निकाले। और शब्द मुरझाते नहीं, एक अच्छी बात है कि वो निःशुल्क है, मेरे ख्याल से निःशुल्क है। शायद मैंने भूमिका पढ़ी है उसमें राजीव सिंह जी की, उनको कुछ धनराशि भी मिली है, धनराशि भी संस्थाओं से मिली है, श्याम चांडक से मिली है,
शायद वाणोजी से भी मिली हैं, वानोडे साहब से भी मिली हैं, लेकिन मैं प्रशंसा करता हूँ सुनीता लुल्ला जी की और कुमुद बाला जी की कि ये लोग व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं कवियों से संपर्क करते हैं, उनसे मतलब बहुत ही नॉमिनल राशि लेकर पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। पुस्तकों से ये होता है कि पूरे भारत भर में पुस्तक प्रचारित होती है और अगर ऑनलाइन इसका डिस्प्ले किया जाए तो पूरे विश्व भर में इसका प्रचार हो जाता है और इस तरह से पुस्तकों का पड़ाव हो गया। अब साहित्यिक संस्थाओं में भी दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अब होता क्या है कि कवि कम हो गए, संस्थाओं के अध्यक्ष ज़्यादा हो गए। करीब 15 से 20 संस्थाएं अभी चल रही हैं और उसमें हमको स्वतंत्र कवि बहुत कम देखने मिल रहे हैं। संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष ये सारे देखने मिल रहे हैं। ये भी एक अच्छी प्रवृत्ति है क्योंकि हो न हो हर कोई अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहा है और आगे बढ़ने की चेष्टा सभी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक ही सबसे निवेदन है कि आप जितनी संस्थाएं ज़्यादा शुरू करेंगे उतने ही आप पुरस्कारों को बढ़ाते जाएं। पुरस्कार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही अकाल पड़ा हुआ है पुरस्कारों का। लोग 25-30 वर्ष तक कविता पाठ करते हैं, उनको पुरस्कार नहीं मिल रहा है। पुरस्कार एक आपका प्रतीक होता है कि आप किस तरह से साहित्य में आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक मान्यता मिलती है, आपकी रचनाओं को एक मंजिल मिल जाती है पुरस्कार ग्रहण करने से। तो पुरस्कार हम जितना आगे बढ़ाएंगे बहुत अच्छा होगा। मैंने तो एक बहुत पहले सपना देखा था कि साहित्यकार ही आपस में धन इकट्ठा कर रहे हैं और अपने साहित्यकार को ही पुरस्कार दे रहे हैं। उसका मैंने नाम दिया था साहित्यकारों द्वारा साहित्यकार को पुरस्कार। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति हो सकती है जो आप आगे भविष्य में इस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम हमेशा आतुर निगाहों से दूसरों की ओर देखते हैं, सरकार की ओर देखते हैं, हमारे मुख्यमंत्री की ओर देखते हैं, शिक्षा मंत्री की ओर देखते हैं कि वो लोग हमको पुरस्कार दें, लेकिन वे अपनी मसरूफियात में अलग उलझे हुए रहते हैं और साहित्य को बहुत ही गौण समझा जाता है राजनीतिक तौर पे। लेकिन हमें अपनी खुद पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए और पुरस्कार ज़्यादा से ज़्यादा लेने